हेलो सभी को। तो गाइज बेसिकली ये वीडियो पूरी होने वाली है रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप तो सबके साथ होता है, बट रिलेशनशिप पर्टिकुलर अपोजिट जेंडर को लेकर ये वीडियो होने वाली है। तो क्वेश्चन तो आया था वैसे एक दोस्त का, उसने ये पूछा था कि आज के ज़माने का जो प्यार है और जो पहले के ज़माने का प्यार होता था उनमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि पहले शादियाँ बहुत साल चल जाती थी, मतलब पूरी पूरी ज़िंदगी चल जाती थी, डिवोर्स रेट कम था और सब आपस में वो दोनों खुश रहा करते थे, ऐसा उसका मानना है। बट आजकल धोखे बढ़े हैं और लोग आपस में खुश नहीं रहते, लड़ाइयाँ झगड़ा और बहुत कुछ, ठीक है, ऐसा उसका तथ्य है। तो इस बात को मैं बाद में आता हूँ, पहले बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप मतलब एक लड़का और एक लड़की जो रिलेशनशिप में आते हैं। तो बेसिकली रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक रिलेशनशिप की बात नहीं करूँगा, अब मैं बात करूँगा 3 रिलेशनशिप की। आज खुल के इस वीडियो में बात करूँगा। अगर जिसका इंटरेस्ट है इस वीडियो को देखने में तो पूरा देखें लास्ट तक, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रहा। क्योंकि यार रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें लोग अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत सारा और बहुत कीमती समय ज़िंदगी का, जहाँ उनको ग्रो होना था, जहाँ उनको पढ़ाई करनी थी, जहाँ एग्ज़ाम क्लियर करना था, पता नहीं क्या क्या करना था ज़िंदगी में, जो मकसद होते हैं उस टाइम ही ये सब सारी चीज़ें आती हैं लाइफ में, तो उनसे टैकल नहीं कर पाते हैं। तो ये उसके ऊपर है, ठीक है। रात दिन का सारा फोकस, सारी एनर्जी रिलेशनशिप ले जाती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं करता इससे ढंग से इस मुद्दे पे, पर बात करनी चाहिए क्योंकि बात करने से ही बात बनती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रिलेशनशिप पहला मेरे हिसाब से क्या, जिसमें दो लड़का और लड़की हैं इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो वन साइडेड हो, चाहे कमिटेड हो, चाहे वो कैजुअल हो। तो स्टार्ट करते हैं वन साइडेड से। वन साइडेड से आपका वन साइडेड हो गया, जैसे स्कूल कॉलेज में कोई लड़की आपने देख ली, ठीक है, बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए, उसकी ब्यूटी को देख के, उसके फीचर को देख के, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के आप बिल्कुल ही पागल और बुखला गए, अरे वाह क्या लड़की यार, ज़िंदगी में आ जाए तो मज़ा आ जाए, कुछ ऐसा होने लग गया आपके साथ उस टाइम, ठीक है। इस लड़की के आते ही मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, मेरी ज़िंदगी में मतलब रंग खिल जाएंगे। और जैसे मूवियों में दिखाया जाता है कि एक लड़की के आते ही लड़का सुधर जाता है, लड़का पढ़ने लग जाता है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में बेहतर होने लग जाता है, उसकी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल ट्रैक पर आ जाती है, ठीक है। तो उसने किसी, मैं कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा बेसिकली। तो एक लड़का ले लो, कोई भी नाम, राहुल ले लो, उसने एक लड़की को देखा, श्वेता ले लो, ठीक है। तो बिल्कुल ही क्लास में देखा, और राहुल की एज करीबन 15 साल है, क्लास 10th में आया और बिल्कुल ही हार्मोन्स निकल रहे हैं उसके, हार्मोन्स का एवलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल ही टीनेज चल रही है, पीक वाली टीनेज चल रही है उसकी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल कम है रादर देन इमोशनल ड्राइवर, ठीक है, बिल्कुल इमोशन पे खो चुका है, बिल्कुल जैसे उसकी बॉडी से एक्ट करने को कह रही है वैसे वो एक्ट कर रहा है विदाउट बीइंग कॉन्शियस। उस टाइम उसने श्वेता को देखा और श्वेता को देखते ही वो पागल हो गया, भगड़ा आ गया, अपने 4 दोस्तों में जाके कहा अरे यार ये लड़की ज़िंदगी में आ जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। वहाँ उसने उसके ट्राई करा अपना समय, 10th में था ना, तो जहाँ उसे अपना समय अपनी करियर बिल्डिंग पे देना चाहिए था, कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ सीख सकता था, वहाँ उसने पूरा अपना टाइम डिवोट किया उस लड़की के पीछे। वो कहाँ जा रही है, कहाँ पे जा रही है, कैसे जा रही है, उसका फ़ोन नंबर, उसका दोस्त बनने की कोशिश, सब कुछ किया उसने। ये पूरा चलता रहा 1 साल 2 साल, ये पूरा मैकेनिज्म चलता रहा। वो 12th में आ गया, ठीक है। 10th में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि सारी एनर्जी वो यहाँ फोकस कर चुका था, ठीक है। रैदर दिन उस लड़की ने उसको कुछ नहीं दिया क्योंकि वो अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं खुद की नज़र में कम कर चुका था। तो उस लड़की उसको स्टॉप कर दिया, उस लड़की ने उसको मना कर दिया। एक दिन राहुल को प्रपोज किया और उस लड़की ने उसे मना कर दिया, ठीक है। अब वो बिल्कुल घबरा गया, कैसे मना कर दिया, कैसे रिजेक्ट कर दिया मेरे को, मतलब उसकी जो मेल को जिसे कहते हैं वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बिल्कुल रिजेक्ट हुआ पड़ा था। अब दोस्तों में जाता तो बेइज्जती, कहीं बताता तो बेइज्जती। तो वो अब अजम्पशन लेके बैठ के अपने दिमाग में कि यार मुझे ही कमी होगी, मैं कंपैरिजन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया उसमें, क्योंकि रिजेक्शन मिल चुका था। तो उसने कंपैरिजन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, यार कुछ ना कुछ मेरे में खराबी है, वरना उस लड़की को उसने यहाँ बिठा रखा था, यहाँ इस लेवल में बिठा रखा था और ख़ुद को यहाँ बिठा रखा था, और उसने मना कर दिया। तो वो कंपैरिजन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को डीवैल्यू करना स्टार्ट कर दिया, इनसिक्योरिटीज पाल ली, ठीक है। और उसी दौरान मान लीजिए उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसका ही कोई अच्छा दोस्त बन जाता है, जो दिखने में भी अच्छा है,
सब कुछ है उसके पास उसके हिसाब से, तो उसने और असम्पशन उसकी पक्की होती गई, ये दिखने में मेरे से अच्छा है और काफ़ी चीज़ों में मेरे से अच्छा है, तो इसलिए ये लड़की इसके तरफ चलेगी जो मेरा क्रश होती थी, वन साइडेड। ठीक है, ये सब उससे ड्रॉ कर चुका था, अंडर कॉन्फिडेंस कर चुका था, अपनी वैल्यू को कम कर चुका था, डी वैल्यू कर चुका था वो कम्प्लीटली अपने आप को। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब कॉलेज में आया, अब उसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि जैसे उसका पास्ट एक्सपीरियंस रहा था उसी क्लासेज में, यार मेरे में कमी है, मेरे में कमी है, वो उसके दिमाग में बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका था। अब उसके पास कुछ समझ नहीं आता यार मैं क्या करूँ। ठीक है, रैदर दिन अब वो किसी भी लड़की को अप्रोच नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे रिजेक्शन मिल चुका था, तो उसकी सेल्फ स्टीम उसे अलाउ नहीं कर रही थी, कि उसे डर था कि अब अगली बार ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो अब उसे वो भी नहीं दिख रहा था कि कोई लड़की अगर उसे अप्रोच करे तो वो भी बंद कर चुका था। अब वो लड़कियों से बात करने से डरता था, या किसी भी लोगों से बात करने से डर जाता था, क्योंकि वो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज अपने दिमाग में पाल चुका था ऑलरेडी, और बहुत सारी चीज़ें खुद मान चुका था कि ये हुआ है तो इस वजह से हुआ है, मैं कम हूँ, मेरे में कोई वैल्यू नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ बेसिकली। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वन साइड सब कुछ हुआ, कॉलेज वगैरह में गया, अब उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, कॉलेज भी ख़त्म हुआ, फिर जॉब करा उसने, पर जो उसने पास्ट एक्सपीरियंस गैदर किया था वो उसका कभी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, अब उसने इस चीज़ में क्या पाया, पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस में उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ चीज़ों को समझे, सिर्फ एक लड़की को फॉलो करा था, उसको जाने बिना। ठीक है, किसी भी रैंडम लड़की को फॉलो करना उसको जाने बिना, मतलब हवा में तीर चलाने के बराबर। ठीक है, उसको फॉलो करे जा रहा, अब उसने रिजेक्ट कर दिया, अब उसकी रिजेक्शन का क्या कारण हो सकता उसे भी नहीं पता था ये बात। ठीक है, यार मे भी वो उस तरह की लड़की को डेट नहीं करना चाहिए, उस लेवल पे उस लड़की कितनी इंटेलेक्चुअल हो सकती है, कितनी अच्छी सोच हो सकती है कि यार क्या ज़्यादा क्या सोच सकती है, वो ये सोच सकती है या कोई हैंडसम लड़का हो जिसे मैं डेट करूँ। कूलनेस फैक्टर होता है ना इस एज में, 15, 16, 17 साल की उम्र में क्या होता है यंगस्टर से, कूलनेस फैक्टर। ठीक है, एक लड़का चाहता है एक सुंदर लड़की हो, एक लड़की चाहती है उसका बॉयफ्रेंड दिखने में अच्छा हो, उस पर पैसा खर्च करे और कूल हो, क्यूट हो। ठीक है, ये सारे फैक्टर होते हैं उस एज में, बता रहा हूँ मैं, प्रीक्योर में जब ये स्टार्ट होते हैं, टीन एज की जब पीक होती है, ये मेजरली फैक्टर होते हैं एक डेटिंग डिसाइड करने के लिए। ठीक है, कि ये लड़का मेरे लिए ठीक है या ये लड़की मेरे लिए ठीक है। लड़के के लिए ब्यूटी और लड़की के लिए कूल और कूल और क्यूटनेस कह सकते हैं, और ये चीज़ें कह सकते हैं जिससे वो एडमायर करती है एक लड़के को, इन फैक्टरों के बेसिस पे। अगर वो उस पर रिजेक्ट हो गया तो उसने अपने आप को डी वैल्यू कर दिया और अपने आप को अनडिटरमाइन कर दिया। ठीक है, वन साइडेड क्रश में उसे बेसिकली उसने अपनी लाइफ के काफ़ी ईयर्स वेस्ट कर दिए और उसे कुछ नहीं मिला अंत में जो वो चाहता था बेसिकली, कि यार एक सुंदर गर्लफ्रेंड हो जिसके मैं घूम सकूँ, जिसके मैं टहल सकूँ, जिसके मैं अपना समय व्यतीत कर सकूँ और दोस्तों में हवाबाजी कर सकूँ, ऐसा चाहता था। टीन एज बहुत सारे भरे पड़े हैं, मगर टीन एज की अभी भी ये समस्या है कि यही चाहिए। ठीक है, यही चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ, अगर किसी चीज़ को ना अगर इवेल्युएट करना होता है ना, तो किसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब अगर मैं जो इनपुट डाल रहा हूँ, जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, उन दोनों चीज़ को हम कंपेयर करते हैं। अब उसने इनपुट में क्या डाला, अपना टाइम डाला और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी डाली, पूरा सोचा, अपने थिंकिंग प्रोसेस डाला, वो ग्रो कर सकता है जिस एज में वो डाला। ठीक है, सब कुछ हमने इन्वेस्ट किया, उसे आउटपुट उसे 0। ठीक है, अगर वो लड़की उससे पट भी जाती या इम्प्रेस भी हो जाती तो भी क्या हो जाता, उसकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट आ जाता, सिर्फ उसे टैग मिल जाता कि हाँ आज मेरे पास गर्लफ्रेंड। ठीक है, टैग भी क्या मतलब कुछ उसकी ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता, रेदर देन कि वो कूल बन रहा है अपने दोस्तों के सामने और एक दिखा पा रहा है यार मेरे पास गर्लफ्रेंड है 15 साल की उम्र में, और क्या कहते हैं उसको कूल बनना, और दोस्तों के सामने जो बकचोदियाँ चलती हैं, जो आपस में टीनेज में चलती हैं, वो बकचोदी कर सकता है, साइड में जाके 1 घंटे 2 घंटे बात कर सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ उसका, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि उसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है सिर्फ ब्यूटी था। वो इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ये सबसे बड़ी हार्श रियलिटी है। और टीनेज में यार हमें इतनी अकल नहीं होती कि हम किस बेसिस पे डिसाइड करें। टीनेज में क्यों आज भी लड़के
25-30 ले लो, 24 ले लो, सिर्फ जो स्टीरियोटाइप बना हुआ, लड़की को एक अलग उस पर बिठा देते हैं मंच पे, और लड़का खुद अपने आप को यहाँ कर देता है, अगर मुझे इसको करना तो मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को डिवेल्यूटिंग समझ लग जाता है। चलो उस एज में आना अकल नहीं होती, क्योंकि ये टाइम के साथ आता है, पर ऐसा नहीं उस एज की बात नहीं, ये अभी भी है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 में भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 99% लड़के का डेट करने का फैक्टर सिर्फ ब्यूटी, हॉटनेस, फिगर, ये होती है, और ठीक है। लड़कियों का चेंज होता है, ये चीज़ लड़कियों का चेंज होता है, ठीक है। जब वो 15, 16, 17 की उम्र में होते हैं, जब उनका डेट करने का, जो मैं बता चुका हूँ कि कूल कितना है, क्यूट कितना है, और ये थोड़ा फैक्टर, और थोड़ा कूलनेस मतलब अलग ही हम उसमें कर रहा है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी चेक कर लेती है लड़कियाँ उस एज में अनकॉन्शियसली, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे वो बढ़िया होती हैं, कॉलेज में थोड़ा थोड़ा इंटेलेक्चुअल कुछ चीज़ को समझने लग जाती हैं, फिर वो उस हिसाब से डिसाइड करती हैं। पर लड़कों का कॉन्स्टेंट रहता है, लड़कों का मेजरली कॉन्स्टेंट रहता है, मेजर लड़कों का, ठीक है। तो वन साइड रिलेशनशिप में ये ऐसे चलता है, फेज होता है जो लाइफ का फेज। स्टार्टिंग में ये हुआ उसके साथ कि 10वीं 11, 10, 11 जहाँ 15 साल का सिर्फ इमोशन बेसिक ड्रिवन किया उसने, जहाँ उसने अपनी लाइफ के काफ़ी साल बर्बाद कर दिए, एक बैड एक्सपीरियंस गेन किया, जिसकी वजह से उसमें अंडर कॉन्फिडेंस आ गया, फर्दर वो ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। अब उसे नहीं पता कि कितनी इंटेलेक्चुअल लड़की है, जैसा वो है उसको डेट करने के लिए तैयार है, उसको नहीं पता, वो सिलेक्टिव नहीं हो ना कभी, उसने अलग ही वैल्यू दे दी ना, उसने अलग ही मंच पे बिठा दिया। ये सोसाइटी का बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है, पता है। आएंगे इस पॉइंट पे, ये मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कितना बड़ा झूठ में फंसे हुए हैं आजकल, कितना बड़ा झूठ चल रहा है और कितना बड़ा झूठ हमें दिखाया जा रहा है, जिसमें बुरी तरह से बहुत सारे 90% लड़के इससे ज़्यादा फंसे पड़े हैं, ठीक है। तो इस पर आएंगे। पहले मैं दूसरी रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मैंने ये लिस्ट बनाई है। ये दूसरा है कमिटेड रिलेशनशिप। तो कमिटेड भाई मैं बचपन की लेके नहीं चलूँगा, टीनेज की लेके नहीं चलूँगा। बट टीनेज में यार सिर्फ इमोशनल ड्राइवन होता है सब कुछ। ये कमिटेड मतलब यार कोई फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर, तुम्हारे गोल सेम है, तुम्हारा एक ही पाथ पे जाना है, ठीक है। ये तैयारी भी नहीं कर रहे, वैसे भी तुम एक उसमें जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉन्डिंग है, तुम कमिटेड हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। और तुम्हारा रिलेशनशिप सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं है, क्या कहते हैं, ब्यूटी के बेसिस में नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है स्टार्टिंग के फेज में, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे तुम बड़े फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने स्टार्ट हो गए, चीज़ें बदतर होने स्टार्ट हो गई, ऐसा होता है रिलेशनशिप। फिर तुम्हें रिलेशनशिप वर्ड से चिढ़ होने लगी, ठीक है। फिर तुम्हें लगा यार ये रिलेशनशिप नहीं, ये इस रिलेशनशिप में क्या मतलब क्या, ठीक है। तुमने सब कुछ सोचा, तुमने अपने जैसा बंदा ढूंढने की कोशिश करी, सेम, ज़रूरी नहीं है कि सेम जो हो तो तुम सेम काइंड ऑफ माइंड सेट हो यार। तुम्हें क्या है कि हेल्दी चीज़ें पसंद है, ठीक है। अब उसका माइंड सेट ये है कि उसको जंक फूड या मतलब अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसकी आदतें अलग है, तुम्हारी आदतें अलग है, उसके जीने का तरीका अलग है, तो उसकी सोच अलग है। मैं ये नहीं कहता किसी बंदे का 100% सेम होना पॉसिबल है तुम्हारे जैसा, मतलब जैसे तुम्हारा उसका रेप्लिका मिलना नामुमकिन है, बट जितना सेम होगा उतना एक हेल्दी रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकता है। ये इमोशंस के बेसिस पे रिलेशनशिप ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते, पता है। इमोशंस के बेसिस पे जब तक सर्वाइव करेंगे जब तक वो इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, उसको देख के, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होगा, रियलिटी से तुम्हारी मुलाकात होगी, जब तुम प्रैक्टिकल वर्ल्ड देखोगे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अब क्या हो रहा है, ये कहाँ घूम रहे हैं, मतलब हज़ारों चीज़ होती हैं, हज़ारों चीज़ होती है। एक रिलेशनशिप को सर्वाइव करने के लिए हज़ारों चीज़ें चाहिए होती हैं, हज़ारों फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कमिटेड रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एक रिलेशनशिप मजाक नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मजाक बना रखा है आजकल लोगों ने कि यार रिलेशनशिप होना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, बस एक रिलेशनशिप हो तो कुछ ज़िंदगी में कुछ चार चांद खिले और फूल बरसे और मज़ा से याद है ना। बट एक हेल्दी रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क है, ठीक है। रिलेशनशिप तो यार क्या बताऊँ, मतलब समझ रहे हो ना तुम, रिलेशनशिप में आ गए तुम 3 महीने में तुम्हें रियलिटी बदल जाएगी ज़िंदगी में। तुमने एक लड़की को डेट करा और तुम रिलेशनशिप में आ गए, तुम बिल्कुल कमिटेड हो उसको लेके, ठीक है। तुम सेम जगह जा रहे हो, सेम जॉब कर रहे हो। अब जैसे जैसे तुम उसको समझोगे ना, वैसे वैसे तुम उसको, अगर वो तुम्हारी जैसी हुई
जैसे जैसे तुमने एग्री करा, मैं लड़कियों को भी कह रहा हूँ, लड़कियों को भी दिक्कत आती, जेंडर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ ये मत समझना कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं लड़के ऐसे होते हैं, सिर्फ जेंडर। जैसा मैं हूँ, जो मुझे पसंद है, जैसा मेरा माइंड सेट है, उस तरह का 100% नहीं तो 50% मैं एडजस्ट करूँ और 50% मेरे जैसा हो कहीं ना कहीं, ठीक है। जो ग्रुपिंग होती है ना, उसमें रिलेशनशिप चलते हैं रैदर देन सेपरेशन में, ठीक है। तो कभी भी रिलेशनशिप, अगर तुम्हें ज़िंदगी में एक हेल्दी रिलेशनशिप सर्वाइव करना है तो फर्स्ट कंडीशन उसकी ब्यूटी नहीं होनी चाहिए कभी। अगर तुम ब्यूटी के पीछे एडमायर होकर रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ बहुत जल्द उस रिलेशनशिप से तुम फेडअप हो जाओगे, क्योंकि यार ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ब्यूटी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। ब्यूटी को आज तक किसको डिफाइन नहीं कर पाया भाई। क्या ब्यूटी, अगर तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे हॉट लड़की भी मिल जाती है ना, हॉट लड़की और सबसे खूबसूरत बिल्कुल परी मिल जाती है ना तुम्हें, उसके साथ भी तुम, अगर तुम्हारी कंपेटिबिलिटी नहीं है, तुम्हारा माइंड सेट नहीं है और तुम चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर सकते आपस में, तो तुम उसके साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। जिंदगी काटोगे, फिर तुम जियोगे नहीं। और जिंदगी काटने और जीने में बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क, जमीन आसमान का फर्क। अगर जिंदगी जीनी है टू द फुलेस्ट, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप का होना जरूरी है। और एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसे तुम समझ सको, जो तुम्हें समझे। सिंपल एज सिंपल। मतलब तुम में सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के लिए सॉरी। तुम्हें सिलेक्टिव अप्रोच डालनी पड़ेगी। ऐसे नहीं यार, करोड़ों यार सुंदर लड़कियां दुनिया में, कितनी सुंदर लड़कियों को तुम डेट करोगे? हजारों भरी पड़ी हैं सुंदर लड़कियां भाई। सुंदर लड़की अगर सिर्फ पर्सपेक्टिव होती या एक पैरामीटर होता डेट करने का, तो बस सुंदरता के बेस पे अगर डेट करने लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी जैसी लड़की सुंदर नहीं मिल सकती, मतलब वो भी हो सकता है एक केस, बट तुम्हारा पहला पैरामीटर सुंदरता नहीं होना चाहिए, समझ लो। तुम्हारा होना चाहिए कि सिलेक्टिव होना है, तुम्हें रिजेक्ट करनी भी आनी चाहिए लड़कियां, ठीक है। और ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप बना है कि लड़के लड़कियां रिजेक्ट नहीं करते। कितना बड़ा स्टीरियोटाइप है ये कि लड़कियां लड़के रिजेक्ट कर सकते हैं, पर लड़के लड़कियां रिजेक्ट नहीं कर सकते। भाई तुम रिजेक्ट कर सकते हो, कोई तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम जैसा बिल्कुल, और तुम उस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं, तुम क्यों नहीं रिजेक्ट कर सकते? समझ रहे हो? मान लो एग्जांपल लेके चलता हूँ, तुम बिल्कुल एक सिंपल लाइफस्टाइल है, तुम्हारा घर का खाना खाते हो और सुबह उठते हो, जॉब करते हो, सिंपल लाइफस्टाइल है, दोस्तों में बैठ लेते हो, थोड़ी देर हैंग आउट कर लेते हो, अपनी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, ठीक है। तुम्हें ये बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये प्रोसेस फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तुमने एक सुंदर लड़की देखी और तुम्हें लगा यार ज़िंदगी में ये आ जाए तो बस कुछ गुलशन बाहर आ जाए, तो तुमने ऐसा उसको डेट करना चाहा और तुम अच्छी जॉब पे ले रहे हो, तुम 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हो और उसने हाँ भी कर दिया, सब कुछ सेट हो गया, ठीक है। अब तुमने उसका लाइफस्टाइल देखा, क्योंकि तुमने अपनी कंडीशनिंग उस हिसाब से कर रखी थी पहले, यार तुमने सिर्फ उसे ब्यूटी के बेसिस पे एडमायर करा, और तुम्हारा जो लाइफस्टाइल, अब तुम उसको चेंज करने के लिए भी तैयार हो, समझ रहे हो? तुम अपनी पर्सनैलिटी, अपना एट्रीब्यूट छोड़ने के लिए भी तैयार हो, तुम्हें पता है सही क्या है गलत क्या है, तुम उसकी पहचान कर पा रहे हो, पर उसकी सुंदरता के सामने तुम्हें सब फीका लग रहा है, समझ रहे हो? तुम सिगरेट नहीं पीते थे कभी, तुम सिगरेट पीने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तुम ड्रिंक नहीं करते थे, तुम ड्रिंक करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यार तुम्हें उसके सामने दिखाना है कि यार मैं भी बहुत कूल हूँ और मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुंदरता। पर जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ना, तो तुम्हें घिन आने लग जाएगी इन चीज़ों से। अरे मैं क्यों कर रहा हूँ क्यों मैं अपनी पर्सनैलिटी छोड़ रहा हूँ, क्यों मैं जैसा हूँ मैं वैसा नहीं जा सकता? सोचना इस बारे में ना, घिन आने लग जाएगी जैसे जैसे टाइम है। जिंदगी की तो बात भी छोड़ दो, साल के अंदर ही पता चल जाएगा तुम्हें उसका डेली लाइफ पार्टी करना, ये घूमना, वहाँ जाना, दोस्तों के साथ कैजुअली मीटिंग करना, बहुत कैजुअल बात है उसके लिए, बट तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे खुद के कुछ पैरामीटर है, तुम्हारा खुद का कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है अपने लिए, और दूसरे जिसे तुम अलाउ करते हो अपनी लाइफ में, समझ रहे हो ना? तो ये रिलेशनशिप बहुत देखने वाली चीज़ है भाई, बहुत देखने वाली चीज़ है। पहले तो अपने आप को समझना जरूरी है किसी रिलेशनशिप माना कि मैं कैसा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरा करैक्टर कैसा है, यार मैं कैसे सोचता हूँ, या मेरे गोल्स क्या है, मेरे एम्बिशंस क्या है, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, सब कुछ सोचने वाली बात है। फिर तुम सोच सकते हो यार इस
के लिए मेरे लिए कैसा पार्टनर ठीक रहेगा, किस पर्सन को मैं डेट कर सकता हूँ, किस पर्सन से मैं कंफर्टेबल रह सकता हूँ, किस तरह का मुझे बंदा चाहिए, और ताकि आगे स्मूथली लाइफ चल सके। तुम्हें डिसाइड करना, तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी समझनी है भाई, पहले तुम्हें अपने एट्रीब्यूट समझने, तुम्हें कैसे दोस्त है तुम्हें समझना, तुम्हें अपनी हर एक चीज पे ध्यान देना। पहले अपने आप को समझोगे जब तुम अपने लिए एक पार्टनर सिलेक्टिव अप्रोच से ढूंढ सकते हो। ठीक है, जिंदगी में इस टाइम मैं कौन से फेज में चल रहा हूँ, इस टाइम मेरे लिए क्या जरूरी है। मान लो तुम्हारे लिए इस टाइम रिलेशनशिप तुम मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अफोर्ड इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई तुम रिलेशनशिप। मान लिया कैसे अफोर्ड, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा एग्जाम निकालना है, या अपना बिजनेस खड़ा करना है, या तुम एक एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप करना है, तुम्हें बस टाइम ही नहीं है उस चीज़ के लिए। समझ रहे हो ना, तुम्हें अपना करियर बिल्ड करना है इस टाइम। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लाइफ के कौन से फेज पे हो। ठीक है, उसके बाद तुम लाइफ के कौन से फेज पे, और तुम्हें क्या लाइफ से चाहिए, और तुम्हारी लाइफ कैसे, हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर तुम एक, मान लो तुम 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो या 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, वहाँ भी तुम्हें एक सिलेक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, हर एक चीज़ पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हो या सोच सकते हो। और चलो कमिटेड के बाद हमारा कैजुअल पे, कैजुअल, इसमें भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी मिथ है। ठीक है, तो कैजुअल रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ क्या होता है, ये क्या है आजकल, क्या है हैंग आउट, क्या कहते हैं इसको, लेट नाइट, जो ये फैशन चल रहा है, वन नाइट स्टैंड का जो फैशन चल रहा है, कैजुअल रिलेशनशिप का फैशन चल रहा है आजकल। क्या होता है कि ना, जो ये इन द मॉडर्न एरा कह सकते हैं हम इन चीज़ों को, कि एक लड़का एक लड़की कैजुअल सेक्स कर लेते हैं। ठीक है, बहुत कैजुअल बातें हैं कि मिले और एक दूसरे को थोड़ा जानना भी नहीं, सिंपल उनकी टर्म्स और कंडीशन ये होती है कि हम वी आर इन द कैजुअल रिलेशनशिप। अगर दोनों ठीक है कि यार मैं भी कैजुअल हूँ और तुम भी कैजुअल रहना, ठीक है, हम लव और ये इमोशन के स्यापे में नहीं पड़ेंगे। वी आर द बायोलॉजिकल बीइंग और जस्ट वी फुलफिल अवर नीड्स, कि हम अपनी नीड्स पूरी करने आए, एक दूसरे से हम मिल रहे हैं, जब हम अपनी नीड्स पूरी, फिजिकल नीड्स पूरी कर रहे हैं तो हम कैजुअल रहते हैं। और सबसे बड़ा मिथ ये है कि दुनिया में कि सिर्फ लड़का है जिसे सेक्स चाहिए, जिसे सेक्स चाहिए। बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप कह लो या झूठ कह लो या मिथ कह लो। सुनो भाई, सुन लो जो ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वी बोथ आर द बायोलॉजिकल बीइंग्स। ठीक है, दोनों बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं। ठीक है, लड़का की भी फिजिकल नीड्स है और लड़कियों की भी फिजिकल नीड्स है। इन बातों से अपना को झुठलाओ मत। ठीक है, और बहुत सारी लड़कियां इस दुनिया में जिन्हें कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, जो नहीं चाहती कि वो कमिटेड रिलेशनशिप में जाए, पर उनकी दिक्कत ये है कि वो लड़के जज करने लग जाते हैं उन्हें। भाई वो लड़की गलत नहीं है, अगर कोई लड़की कैजुअल रिलेशनशिप चाह रही है तो वो लड़की गलत नहीं है। अगर लड़का भी कैजुअल रिलेशनशिप चाह रहा है, अगर उससे अपोजिट पार्टनर, ये नहीं होना चाहिए कि लड़की कैजुअल चाह रही है और लड़का बिल्कुल लव और कमिटेड और इमोशन में है कि वो एक स्टेबल लाइफ चाह रहा है उससे। ठीक है, जो एक कैजुअल रिलेशनशिप, वो गलत हो जाएगा, वो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। बाकी अगर एक लड़की कैजुअल रिलेशनशिप चाह रही है और एक लड़का भी कैजुअल रिलेशनशिप चाह रहा है, तो अपनी फिजिकल नीड्स को पूरी करने के लिए वो दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्टिफाई नहीं करें। बस दिक्कत ये है कि लड़कियां ये चीज़ इसलिए रिवील नहीं करती क्योंकि लड़के उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते हैं। लड़के उन्हें ऐसी नजरों से मतलब देख, और अपने 4 दोस्तों में बकचोदी करते हैं भाई कि ये तो ऐसी है, उसके करैक्टर को जज करने लग जाते हैं। सिंपल सी ये बात है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। जैसे खाना खाना, प्यास लगना और जितनी भी हमारी नीड होती है और जितनी भी हमारी बॉडी की वांट्स होती है उसे हम फुलफिल करते हैं। सिमिलरली सेक्स भी एक हमारी बॉडी की वांट है, फिजिकल वांट है। ठीक है, और वो अगर तुम कैजुअल में रहना चाहते हो तो कैजुअल बंदे मिलते हैं इस दुनिया में ही मिलते हैं, लड़कियां भी मिलते हैं लड़के भी मिलते हैं। पर दिक्कत क्या हो रही है, धोखे वगैरह क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो लड़की एक एक्सपेक्टेड एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहती है और एक हेल्दी स्टेबल रिलेशनशिप चाहती है, वहाँ उसे वो कैजुअल लड़का मिल रहा है। वो उसको एक मुखौटे के
तहत उससे बात कर रहा है, वो उसने मुखौटा तो लव और उसका पहन रखा है, पर वो सिर्फ उससे सेक्स चाहता है, ठीक है। और कोई लड़की तुम्हें रिवील नहीं करेगी ये बात कि वो कैजुअल रिलेशनशिप चाहती है, अगर वो चाहती भी हुई है, क्योंकि यार ये कमिटेड रिलेशनशिप आने के लिए यार बहुत कुछ चाहिए यार, बहुत कुछ। यूं ही नहीं कि एक अरे तुम रिलेशनशिप टाइम पास नहीं है यार, रिलेशनशिप एक पूरी क्या बताऊँ, एक इंसान का एक तुम जुड़ रहे हो किसी के साथ, फिजिकल तौर पे जुड़ रहे हो, मेंटल तौर पे जुड़ रहे हो, इमोशनल लेवल पे जुड़ रहे हो, 3 प्लेटफॉर्म पे तुम उससे जुड़ रहे हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कैजुअल रिलेशनशिप जो इतना बड़ा स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लड़कियां कैजुअल रिलेशनशिप मतलब सेक्स नहीं चाहती, जो बहुत सारी लड़कियां रिवील भी करती हैं, मे भी वो नहीं चाहती होंगी, मे भी वो ऑनेस्ट होंगी, बट मैं ऐसा कह रहा हूँ बहुत सारी लड़कियां जो चाहती हैं। और मैं अपनी एक फ्रेंड थी मेरी, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं रिवील करना चाहूँगा इस वीडियो में, बट मेरी फ्रेंड थी, क्योंकि मैं बड़ी कंफर्टेबल होके लोगों को अपनी कंफर्ट जोन में ला के बड़ी इंटेलेक्चुअल बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझसे बात शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। और जब तुम एक इंटेलेक्चुअल बिना जज करे तुम किसी से बात करोगे ना, तो कोई भी पर्सन कंफर्टेबली तुमसे बात करने के लिए शेयर हो जाता है, ठीक है। बट हमारी सोसाइटी की क्या दिक्कत है, जज पहले स्टार्ट करते थे, जज तो जब भी स्टार्ट कर देते जब वो एक शब्द भी नहीं बोलता कोई बंदा, दूर से ही जज करना, अजम्पशन, स्टेटमेंट देना, कंक्लूजन, सब कुछ दे देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे कहा था कैजुअल रिलेशनशिप के लिए, तो मुझे कभी मैंने आज तक उसे जज ही नहीं किया, मेरे दिमाग में कभी कोई थॉट नहीं आया उस चीज़ को लेकर, ठीक है, क्योंकि मैं किसी कैजुअल रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है। वो मेरा था कि मैं किसी कैजुअल रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है। वो चाहती थी, इसका मतलब नहीं कि वो गलत है, ठीक है, वो गलत है, बट मैं नहीं चाहता, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, कि मैं अभी ना कमिटेड रिलेशनशिप अफोर्ड कर सकता हूँ, ना कैजुअल अफोर्ड कर सकता हूँ, और ना ही वन साइडेड तो कभी रखा ही नहीं, ठीक है। तो अभी मैं कोई भी रिलेशनशिप अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि मेरे पास खुद के अपने इतने चीज़ें हैं, तो अभी मेरे पास इन चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, ठीक है। तो आई सिंपल डिनाई, तुम रिजेक्ट मतलब उस प्रपोजल मैंने इसको नहीं उसको रिजेक्ट कर दिया, या किसी लड़की को रिजेक्ट नहीं, मैंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, सिंपली उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मेरे फैक्टर्स कुछ और है, मेरी सिचुएशन अभी कुछ और है, मैं लाइफ किसी और फेज में हूँ, मैं ना तो कैजुअल रख सकता, ना मैं कमिटेड वाला रख सकता। तो भाई ये तुमको सोचना है कि तुम लाइफ में कैसा रिलेशनशिप चाहते हो, तुम लाइफ के किस फेज में हो, और तुम्हारे क्या पैरामीटर है रिलेशनशिप को चुनने के लिए। बेसिकली पैरामीटर डिपेंड करता है कि तुम कैसे बनते हो, ठीक है, तो तुम वही पैरामीटर रखना। ब्यूटी, इतना कहूँगा, ब्यूटी, हॉटनेस और क्यूटनेस तुम्हारा पैरामीटर नहीं होने चाहिए डिसाइड करने के लिए किसी भी रिलेशनशिप। अगर ब्यूटी नहीं है, अगर ब्यूटी मिल जाती है वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है, बट ब्यूटी तुम्हारा पहला पैरामीटर नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप अगर जिंदगी में एक मेंटल स्टेबिलिटी और एक पीस चाहते हो तो, ठीक है। तो तीनों रिलेशनशिप की बात कर ली। तो एक चीज़ और थी, तो पहले ज़माने वाला प्यार और आज के ज़माने वाला प्यार, एक दोस्त ने पूछा था, तो उसकी बात किसी अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।